यहाँ मजाक नहीं होना चाहिए। अब मजाक के दौर खत्म हो चुके हैं। आगे मैं अभी लिबर्टी से मैं भी होकर आ रहा हूँ, मैं उन रैलियों में भी शिरकत की है। वीडियो वायरल हो चुकी है भाई। हाँ जी, और ये अखबारात में भी तो 15 हेल्पलाइन के साथ उनकी शिकायत को मुंसलिक किया जाए। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये मेरे पीछे आप जो एहतजाज देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा एहतजाज है। असल में आज 1 मई है और मजदूर डे है, और ये सारे जो मजदूर हजरात हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई का? जाफरी साहब, हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है 37,500 का, ये आपको नहीं मिल रही? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं मेरे यहाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, कहीं 30,000 सैलरी है, हाँ। 35,000 सैलरी है, उसके अलावा से खाना भी सही नहीं मिलता। ओके। और दूसरा ये है कि ये ड्राइवर को मतलब कि ना कोई इज्जत करते हैं, उसको ऐसे रखो जैसे जानवर की तरह चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? जी जुल्फकार जी। जुल्फकार, आप ही ड्राइवर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इस रैली के? ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने ऐलान किया है जी। कि मरियम नवाज साहब ने किसी को हक नहीं मिल रहा जी। और जो हुकूक मिलने चाहिए ड्राइवर को वो बिल्कुल नहीं मिल रहे। ओके। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जितने जुल्म हो रहा है, ज्यादतियाँ हो रही हैं जी। ड्राइवरों के साथ, जो यानी कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे यानी ड्यूटी ली जाती है। ओके। गवर्नमेंट के हिसाब से 8 घंटे ड्यूटी है, 12 घंटे में चलो कोई बात नहीं, हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करते हैं ड्राइवर। अच्छा। और ज्यादती उनके साथ बकरी होती है, ज्यादती बकरी होती है। और उसके बाद दोबारा फिर क्या करते हैं, यानी कि ना कोई मसला हो जाए, खड़ा हो जाए, तनख्वाह भी नहीं देते। करिए हम भाग जाए, हम आपको इल्जाम लगा देंगे, हमारी ये चीज गायब होगी, वो चीज गायब हो गई। अच्छा। कुछ चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा। हमारे कामों पे, कुक पे, यानी कि हेल्परों पे, सारों पे, यानी कि ना जितने हमारे मजदूर तबका है सब पे ज्यादती होती है। जी, तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो इरफान साहब खड़े हुए हैं ना, वो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि मजदूर का हक क्यों मारा जा रहा है। और ये जितने भी दोस्त इकट्ठे हुए हैं, ये सारे ड्राइवर हजरात हैं जो हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। ये कहते हैं कि उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है, उस हिसाब से हमें मतलब सहूलत नहीं मिल रही, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें खाना सही नहीं मिलता। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। और फिर इसके बाद हुकूमत से भी अपील करेंगे कि वो इन मजदूर हजरात की जितनी भी डिमांड्स हैं वो पूरी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मुबशर भाई, आप बताएं कि किस हवाले से इकट्ठे हुए हैं? हम भाई अपने हक के लिए निकले हैं भाई। अच्छा, ये हमें हमारा हक दिया जाए। ठीक है। ये तनख्वाह इतनी कम है। जी जी। और इसके अलावा ये फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं, जी, चालान जी। इतने बढ़ा दी गई हैं। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये कम होने चाहिए। अच्छा, अभी जो आपको सैलरी मिल रही है, जो हुकूमत से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, क्या उस हिसाब से नहीं मिल रही? नहीं जी, उस हिसाब से नहीं मिल रही। हाँ जी। लेकिन ये कि अभी ये 35-37 हजार में क्या बनता है, कुछ भी नहीं है भाई। हाँ। इतने खर्चे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ दोस्तों की ये भी मतलब राय है कि ड्राइवरों के ऊपर जुल्म होता है और मतलब ज्यादती करते हैं, क्या वाकई में? जी भाई जान, ये हकीकत है। ये हाँ। आप ग्रुप में देखें, कई वीडियो वायरल हो चुकी हैं भाई। हाँ जी। और ये अखबारात में भी आ चुका है कि ड्राइवरों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा उनका हक नहीं दिया जाता। ये ज्यादती वाली बात है भाई जान। अच्छा। कि मजदूर का अपनी मजदूरी कर रहा है, इस चीज की वो सैलरी ले रहा है, जी, उसको जी। मारना या ऐसे करना, ये तो बहुत बुरी बात है जी भाई। जी। अच्छा जी, इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मजदूर के ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, देखें काम करवाना ना करवाना वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी का हक मारना, किसी के साथ ज्यादती करना, ये बहुत बुरी बात है। ये इंसानियत के भी खिलाफ है। और मजदूर बेचारा पहले भी वो मरा हुआ होता है, उसके ऊपर और जुल्म करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी इस बारे सोचना चाहिए, कोई सही स्टैंड लेना चाहिए और बहुत सख्त जो है ना इक़दामात उठाने चाहिए, खासकर मजदूरों के हवाले से, क्योंकि मजदूर ही मुल्क का असासा होते हैं, ठीक है, मजदूर ही मुल्क को चलाते हैं। इसलिए मतलब ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद अली है। जी जी, मैं 50 साल थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मेरा नाम जाहिद अली है। मैं 50 साल का ड्राइवर हूँ, ठीक है। जी। 1983 का मेरा लाइसेंस बना हुआ है। ठीक है। बड़े मसाइल हैं, यानी कि अगर किसी को 24 घंटे की नौकरी मिलती है 30-35 हजार की,
जी जी वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक नौकरी करता है, फिर रात को साहबों की बातें सुनता है जी। और निकालने लग गए तो 1 मिनट नहीं लगाते हैं, गेट बंद कर देंगे, इसका बाहर निकाल दे, पैसे बाद में मिलेंगे, पैसे दे या ना दे ये उनकी मर्जी है। लेकिन भाई बात सही कर रहा है कि ज्यादती भी होती है 30-35 हज़ार या 40 हज़ार दे के जी जी 24 घंटे ड्यूटी करके, तो आदमी वाले से तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो फिर उसका मसला। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये इतने सारे लोग जो निकले हैं, मतलब ये तो थोड़े से ही लोग हैं ना, इन लोगों का असर पड़ेगा उन पे? पढ़ना तो चाहिए अगर इंसान है तो, हाँ। अगर ज़हन रखते हैं, दिमाग हाँ। रखते हैं तो देखना चाहिए। अब लेबर की खाली जो है वो 37 हज़ार तनख्वाह है, किस लेबर को 37 हज़ार तनख्वाह मिल रही है? घर में 20-20 हज़ार रुपये लोग पे काम कर रहे हैं 24-24 घंटे पे, ठीक है, ठीक 25 हज़ार पे कौन पूछने वाला है? ये बात तो अच्छा मुझे थोड़ा सा ये भी आइडिया दें कि देखें, मतलब इसमें कुछ मजदूर की भी गलती है ना कि जो इकट्ठे नहीं होते। सारे इत्तेफाक हो, जैसे भी ये इकट्ठा हुआ है और इसमें इकट्ठे होंगे तो अगर कोई किसी से ज्यादती करता है उसके सामने आके खड़े होंगे तो वो अपने बहुत ज्यादा या अपनी इज्जत के मारे वो उसका हिसाब किताब देगा। सही। यहाँ तो हिसाब किताब भी खा जाते हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूँ, 10 साल हो गए, लेकिन आज क्या वो गेट तुम्हारा बंद है तो मैं कुछ नहीं ले सकता, ठीक है। जबकि वो सरकारी रूल के मुताबिक कंपनी है बहुत बड़ी, कोलंबिया ग्रुप सुना होगा, अच्छा, ठीक है, लेकिन वो मुझे चाहे तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, 16 साल का। मतलब कोई इसका कोई गारंटी नहीं है कि किसी टाइम भी आप, जिस टाइम पे निकाल दो, उनको मूड उनका सही नहीं है, तुम ड्यूटी पे लेट अच्छा गए हो, मूड पे डिपेंड करता है। ड्यूटी पे लेट गए हो, हाँ। तो कहना यार इसका गेट बंद कर दे। हाँ, और लेकिन जाती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हम अब शिमला पहाड़ी की तरफ जो रैली जा रही है और ये भी मजदूर डे के हवाले से निकले हुए हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं और अभी हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, आपको देख नज़र आ रहे होंगे, राशिद फरीद राणा साहब, इनसे बात करते हैं, ये चेयरमैन साहब हैं, तो ये क्या कहते हैं? जी सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, मुझे बताएं ये रैली किस हवाले से निकली है? बेटे आज मजदूरों का दिन है, जी जी, यानी यौम मजदूर है, ठीक है, जो कि हर बिल्कुल। साल के साल मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और इसी हवाले से पुरानी एक याददाश्त है शिकागो के मजदूर जी जी जिन पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई, जी जी जी, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। ठीक है। तो हम मतलब हर साल के साल मनाते हैं, तो आज भी हम इस सिलसिले में आए हुए हैं। हाँ जी, यानी कि ये कि बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम, माशाअल्लाह, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। वाह वाह वाह, पैरों की अंजुमन में लगा दर्द की गजल, अंधों को मत दिखा गिरबां फटा। माशाअल्लाह। अच्छा सर, कुछ तो हमारी हुकूमत से वक्त से यही गुजारिश है कि इन मजदूरों का 30-40 हज़ार रुपए से कुछ नहीं होता, जी जी, कम से कम भी 70 लाख 70 हज़ार या 80 हज़ार तक इनकी हो सैलरी होनी चाहिए। बाकी जो मजदूर सड़कों पे खड़े होते हैं, जी जी, जो कि 12-1 बजे खड़े हो के थक के घर जाते हैं, जी, घर जी, जाकर जी, मतलब ये गिरते हैं, जी, उनका भी कोई हल निकालना चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल, सिस्टम निकालना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। जी। उन गरीबों के नाम लिखकर रजिस्टर्ड करें और उन्हें हफ्ता वार महीना वार पैसे दें, जिस तरह के यूके में और यूरोपियन कंट्री में मजदूरों की तनख्वाह ज्यादा है, बिल्कुल मजदूरों जी, की तनख्वाह ज्यादा होती है बजाय इसके के बड़े बड़े अफसरों के। बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं कि मजदूर का दिन अच्छे हो जाएं और अल्लाह पाक इनकी कोई मदद करे, कोई गैब से मदद करे, या हुकूमत वक्त का काम है फलाई व रफाई, जी जी, इनकी खिदमत करे रफाई तौर पर और फलाई तौर पर, जैसे यूरोपियन कंट्री में होता है। जबरदस्त, यहाँ मजाक नहीं होना चाहिए, अब मजाक के दौर खत्म हो चुके हैं, ऐसे ही। अब अमली तौर पर हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह, और इनकी जो हमारे से मदद हो सकेगी वो करेंगे। अच्छा जी गाइस, ये बहुत बड़े लॉयर हैं, मतलब वकील साहब हैं, और ये मजदूरों की सपोर्ट के लिए हर साल निकलते हैं और मतलब माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें भी करते हैं। अभी हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ राशिद फरीद राणा साहब खड़े हुए हैं ये, और कादरी साहब खड़े हुए हैं। जी राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुछ हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं उनका ये वो बताते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, ठीक है,
ہمارے اوپر مطلب تشدد بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہماری تنخواہیں ہی مار لی جاتی ہیں، تو یہ اس میں کیا حقیقت ہے، یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا۔ سر اس میں بالکل حقیقت ہے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، سول سوسائٹی کرتی ہے، جی اس کے لیے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا ہے ورلڈ ہائی ڈرائیور یونین، جی اور جب آپ متحد ہو جائیں گے، یکجہت ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ظلم کے ستم کے جو سلسلے ہیں انشاءاللہ یہ چھٹ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ الگ الگ رہیں گے، بانٹ کر رہیں گے، آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے، کیونکہ میں ابھی لبرٹی مارکیٹ کا بھی چکر لگا کے آیا ہوں، مطلب گول چکر کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، مطلب کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، یہ جب تک اگر آپ میں سے کسی میں جو مزدور بھائی ہیں ان میں سے اتفاق نہیں ہوگا تو یہ کیسے مانی جائے گی بات آپ کی؟ سر ہمارا اتفاق اچھا۔ مین مارکیٹ میں بھی میں نے شرکت کی اور میں اپنی ریلی کا بھی اہتمام کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا جی ہے، جی۔ اگر اسی طرح محنت جاری رہی تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تھینک یو جی۔ جی قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں تو یہ مطالبہ کروں گا گورنمنٹ سے کہ یہ جو 37,000 کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ مطالبہ ہے، یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کو 37,000 تنخواہ نہیں ملتی ان کو، یعنی اگر کوئی عام بندہ ہے وہ کون سے انہوں نے موبائل نمبر دیے ہوئے ہیں کسی کے، جو محکمہ لیبر نے موبائل نمبر دیے نا، یا تو وہ بند ملتے ہیں یا ان پہ کوئی رسپانس نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 15 پولیس ہیلپ لائن کے مین کنٹرول روم کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ کوئی بھی عام آدمی کو 15 پہ کال کرے، اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، وہ ہو نہیں رہا۔ عمل درآمد کرنے کے لیے 15 کے ساتھ اس کو منسلک کریں۔ اچھا۔ اس طرح کے 15 کے 9 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زبان کی تبدیلی کے لیے 1 دبائیں، ایمرجنسی کے لیے 2 دبائیں، ورچوئل وومن پولیس کے لیے 3 دبائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 9 حصے ہیں، اس میں 8 نمبر کا حصہ ہے لیگل اسسٹنس کے لیے۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی سیلریوں کا جو ایشو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ جو غریب مزدور ہے اگر وہ 15 ہیلپ لائن پہ کال کرتا ہے اور جب وہ پولیس لائن کو کال کرتا ہے تو اس کی داد رسی کے لیے فوراً پولیس کی گاڑی پہنچے اور اس کو سیلری لے کے دے۔ اچھا، میرا ایک اور سوال، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 37,500 کا نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بات سے خوش ہیں کہ آپ کی 37,500 تنخواہ ہے اس پہ آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ پہلی بات تو 37,000 روپے بہت کم ہے جی۔ جو حاکم وقت ہے نا اس کی تنخواہ کے برابر مزدور کی تنخواہ ہونی چاہیے جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 60-70 ہزار روپے، جس طرح کے بخاری صاحب نے فرمایا ہے، 60 سے 70 ہزار روپے بیسک مزدور کی تنخواہ مقرر کی جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد یقینی کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، بس یہ چیز ہے۔ چلو جی، تھینک یو۔ اچھا جی، جی انہوں سر۔ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھا لی ہیں، پارلیمنٹ نے، جی، سینٹ نے، جی۔ ججوں نے، جی۔ تو اب ہم مزدور کی خاطر کھڑے ہیں نا، مزدور کا بھی تو بالکل، کچھ کریں یار، حکومت کا فرض ہے، اولین فرض ہے، پہلے مزدوروں کی بات کریں، کیونکہ مزدور ہی اثاثہ ہیں اس ملک کا، کیونکہ مزدور ہی اس ملک کا اثاثہ ہیں۔ اچھا جی، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں 60 سے 70 ہزار روپے سیلری دی جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے، تو